हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इसमें आपको बताना चाहूंगा, ये जो तैयारी मैं करवा रहा हूं, ये आपके जो एग्जाम्स के टाइम थोड़ा रिवीजन करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, जिससे आपको पता चल जाए। अगर हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो जाके ओपन करो। वहां आपके प्रदीप सर आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, ज्योमेट्री राहुल सर पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, साइंस मिल जाएगा, लैंग्वेजेस मिल जाएगा, एसएसटी मिल जाएगा। सब कुछ ए टू जेड पूरी चीजें यही एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गाइस, हम जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से मैंने ये लिया हुआ है कि इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए आपको ये बात पता रहना चाहिए कि जो उसका हाईएस्ट इंडेक्स होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर में y है, डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको मुझे हटाना है। और जिसको मुझे हटाना है उसी को उसी के साथ क्या करो, पूरे इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं यहाँ इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y³। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y। अगर मैं अब इसको अंदर ले लेता हूं, -2y + 1 इक्वल टू 0। बट गाइस देखोगे कि यहाँ जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है? 3 है। और 3 है, इसीलिए ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि प्रदीप सर ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको ये पता रहना चाहिए हाईएस्ट इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो गाइस, इस तरह के पहले एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं ये चीजें दिखाते जा रहा हूँ। और प्लीज, अगर आप हर चीजें करना चाहते हो तो पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है हमने। आ जाओ भाई नीचे। हाँ, ये देखो, जैसे ये देख के ही पता चल रहा है इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। हमें फिर से ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसके अंदर हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के साथ ही हमें क्या उसमें से ए बी और सी भी क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलो, तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने लिया, ये भी दिखा दूं मैं आपको। ये देखो, ये वाला। ओके, इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसमें ए बी सी लिखना है। तो चलो फटाक से मैं ये क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ। एक्स -1 का होल स्क्वायर 2x + 3। अब गाइस देखो, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है a - b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला a² + 2ab + b²। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये मेरे लिए a हो जाएगा, ये मेरे लिए b हो रहा है। पूरा एक्सपांड करना पड़ेगा। ओके, तो हम ये मेरे लिए a, ये मेरे लिए b, तो ये हो जाएगा x²। ओके, माइनस, अपना माइनस है ना, -2a हमारे लिए x है और b हमारे लिए 1 है। तो a² - 2ab + b² मतलब 1² इक्वल 2x + 3। अब गाइज इसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर लेते हैं। 2 1 2, 2x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2x + 3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमें एक साइड क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो हम ये सभी नंबर्स को इस साइड की, देखो आपके मन में क्वेश्चन यही आएगा कि सर हम कौन से साइड को 0 करें। तो याद रखो, जो मैक्सिमम इंडेक्स है अगर वो पॉजिटिव है तो उधर की सभी साइडों को वैसे ही रहने दो, दूसरे साइड को इस साइड लाओ, वरना दूसरे साइड 0 करो। तो x² - 2x + 1 ये इस साइड आया, तो 2x - 3 इक्वल टू 0। अब थोड़ा और इसको सिस्टमैटिक कर लेते हैं हम। x² - 2x -4x, सेम वेरिएबल वाले को प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस, -3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, एंड बिगर नंबर का साइन माइनस है। ये देखो, प्लस माइनस, -3 में से 1 गया तो 2 बचा, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया। बट गाइस, हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो ए बी सी फाइंड करना है ना। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन with ax² + bx + c इक्वल टू 0। देयरफॉर दोस्तों, a इक्वल टू, a के जगह पे देखो ये वाला है, a के जगह पे 1 है,
बी के जगह पे दोस्तों कितना है, -4 है, कोएफिशिएंट लिखना है। सी के जगह पे कितना है, -2 है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरी कहानी। ये इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखोगे तो ये इसके अंदर आएगा। इसको भी आप सिस्टमैटिक कर सकते हो। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा -y² माइनस में है, तो मैंने क्या बोला कि जो मैक्सिमम इंडेक्स वाला अगर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में करो। तो ये सभी सभी पूरे के पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में करना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा, -y² इक्वल की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये पहले से इधर है तो +2y, और ये इस साइड आएगा तो -10 = 0। तो इसमें a = 1 हो जाएगा, b = 2 हो जाएगा, और c = -10 हो जाएगा, इस तरह का। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब जो हमें नंबर्स दिया हुआ, जो सॉल्यूशन दिया हुआ, रूट्स है कि नहीं, मतलब फाइंड करने का, अगर उसका आंसर 0 आया तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर आंसर 0 नहीं आया तो नॉट अ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो चलो एक करके पुट करके मैं बता देता हूं। अब ये पूरा कंसीडर हमें करना है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हमें x के जगह पे 1 पुट करना है। ये पुट कर दिया, x के जगह पे 1। आराम से जाना बाबू, आराम से। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 = 4 -5। अब गाइस 4 और 1 क्या हो गया, 5 5 -5 0। ओके, तो 0 आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 है, दोनों के दोनों 0 है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दोनों क्या है, सेम है ना। देयरफॉर x = 1 इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 1, क्योंकि आंसर 0 आया ना, तो 1 क्या है हमारा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह -1 भी रख के पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो नीचे कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हुए हैं। अब देखो के टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे दोस्तों, के टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम में के टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ के टाइप का ले लेता हूँ। फाइंड के, हमें के फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड के इफ x = 3 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0। तो kx² - 10x + 3 = 0। ओके, अब x के जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है। x के जगह पे कितना रखना है दोस्तों, 3 रखना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 के 10 3 = 30 + 3 = 0। अब अगर आप देखोगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, -30 में से 3 गया तो -27, प्लस माइनस -30 में से 3 गया तो 27, और बिगर नंबर को माइनस का साइन था। अब -27 इक्वल की साइड गया तो +27 हो गया। अब अगर दोनों के पीछे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड, तो k = 3, यह हो गया हमारा। इस तरह से हमें आएगा, वैल्यू दिया रहेगा, रूट्स दिया रहेगा, बस x के जगह पे क्या करना है, रख देना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब अगर मैं अगले एक्सरसाइज की बात करूं तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं एक्सरसाइज 2.2 पे जाऊं तो गाइस यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड है। मेरा सजेशन तो यही आप लोगों के लिए रहेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड के हर क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करना चाहिए कि आपको फैक्टर निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपको आना चाहिए गाइस। ओके, क्योंकि ऐसा हमने बहुत पहले किया था। फिर भी मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ये देखो, ये इसका हमें फैक्टर निकालना है। सबसे पहले बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड ऐसा लिखा हुआ है। तो गाइस ये देखो 5m², पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर प्लस है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इधर 0 करेंगे तो ये सभी नंबर इस साइड आएगा। 22m - 15 = 0। क्लियर। अब क्या करेंगे गाइस, देखो अगर मैक्सिमम इंडेक्स वाला जो पावर वाला जो नंबर उसके पास कोई कोएफिशिएंट है तो फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करो। 15 5 75। अब गाइस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। मैं बोलूंगा कि इसके लिए मेरे बाकी क्वेश्चंस देखना, जिससे और आपको क्लियरिटी आ जाएगी और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। अब गाइस ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसको माइनस करके 22 आए,
ये देखो, ये करने से हमें ये पता चलता है कि प्लस करके चाहिए या माइनस करके। तो ऐसा दो नंबर ढूंढना जिसको माइनस करके 22 आए। ओके, क्या है 22, यहां मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस करके 22 आए और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके 75 है। तो सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सा नंबर, 25 3 जा 25 3 जा 75 होता है, और 25 3 में 3 से माइनस करूंगा तो 22 बचता है। अब इसके जगह पे मैं इसको पुट कर दूंगा, तो 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 50 विच इज इक्वल टू 0। दो दो का ग्रुप बना लो दोस्तों। अब देखो, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो दोनों में से एक एक m, क्योंकि मिनिमम निकालना है तो मिनिमम दोनों में से एक m निकाल सकते हैं। तो यहाँ 5 चला गया, एक m चला गया, तो एक m बचा है, माइनस 5 5 जा 25, यहाँ एक ही m था जो जा चुका है, प्लस अब देखो दोनों साइड m तो है नहीं, तो दोस्तों m तो बाहर निकाल नहीं सकते, बट 3 के डबल में 15 आता है तो 3 निकाल सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। अब गाइस हम क्या करेंगे, 5m प्लस 3 और ये, अब दोनों साइड क्या करेंगे, 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, m प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, और दूसरा m माइनस 5 0। अब प्लस 3 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और हमें m की वैल्यू चाहिए इसलिए 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो पहला आंसर हमारा, पहला रूट्स ये आ गया m इक्वल टू माइनस 3/5। अब दूसरा m इक्वल टू 5। ओके, तो दोनों चीजें हो गई बहुत अच्छी तरीके से। अब चलते आगे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक और मेथड है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मैंने दोनों तरीके से मेथड अपने ये यूट्यूब चैनल पे करवाया है, दो मेथड से करवाया, एक सिंपल मेथड भी है जो नॉर्मली पुराना मेथड था, और नया मेथड, दोनों मेथड में से आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों से मार्क्स मिलेगा। तो आप चेक करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, गिरी ट्यूटोरियल, तो दो मेथड आएगा। ओके, दोनों मेथड में से जो आपको बेटर लगे, जो अच्छा लगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक ही मेथड लेके करवाता हूँ, आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, दोनों पे मार्क्स मिलेगा। x² प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। जो मैं मेथड करवा रहा हूँ उस मेथड के तहत सबसे पहले -20 को इक्वल की साइड लेके जाएंगे तो +20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +20। अब गाइस यहाँ दो ही टर्म है, अब तीसरा टर्म हमें चाहिए, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड टर्म वाला, थर्ड टर्म इक्वल 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट कितना है, x का देखो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 1 है, 1 का होल स्क्वायर, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, 1/2 और इंटू किससे करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ। अब 1 1 जा 1, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो 1/4 आएगा इस ये वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड क्या करना है, ऐड करना है, x² प्लस एक्स प्लस 1/4, इस साइड भी ऐड किया तो हमें दूसरे साइड भी ऐड करना पड़ेगा, 20 प्लस 1/4। ओके, ऐड कर लिया। अगला स्टेप हमारा क्या है, ध्यान से देखो इसको, इससे एक फॉर्मूला बन जाता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पे ध्यान देना। स्टार्टिंग में x का स्क्वायर दिया है तो x के स्क्वायर को x के रूट में लिख दो, ओनली x लिख दो, और दोनों साइड प्लस प्लस है तो प्लस लिख दो। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 4 किसका स्क्वायर रूट 2 का, तो ये बन गया फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान दो और वो फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों में प्लस है तो प्लस लगाओ, और एक माइनस है तो यहाँ माइनस लगाने का। क्लियर। अब आगे दूसरा, अगला ये देखो, इसको यहाँ 4 है तो डिवाइड में मुझे 4 चाहिए एलसीएम के अकॉर्डिंग, यहाँ भी मुझे 4 चाहिए, पर यहाँ 4 नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कितना कंसीडर करते हैं 1। तो अगर यहाँ 4 है और मुझे प्लस करना है तो यहाँ भी मुझे 4 चाहिए, तो यहाँ 4 लाने के ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ऐसा मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए।
20 इंटू 4 और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 को भी 4 के साथ, क्योंकि इस साइड 4 है ना, तो प्लस करने के लिए मुझे इधर भी प्लस 4 चाहिए। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 1 जा 4। अब देखो आ गया 4। अब क्या करो, अब कॉमन करके प्लस कर सकते हो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 4, 80 प्लस 1 81 हो गया। अब गाइस ये स्क्वायर, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो अब धीरे धीरे सबको हटाना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81/4। अब 81 आप सभी को पता है, यहां मैं लिखता हूं x प्लस 1/2 इक्वल प्लस माइनस 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, और 4 किसका है, 2 का। ओके, अब गाइस हमें ये x बच चाहिए, तो 1/2 को मैं भी मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो प्लस माइनस 9/2 माइनस 1/2। ये देखो प्लस इक्वल की साइड गया तो माइनस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा। अब डिनोमीटर सेम है तो इसको कॉमन ले लो। एक बार मैंने प्लस में लिखा है 9 - 1, देखो प्लस प्लस 9 - 1, और दूसरा इसी चीज को एक बार मैं माइनस में लिखूंगा, -9 - 1/2। ये देखो एक बार मैंने प्लस में लेके, ये तो सेम ही रहेगा, +9 - 1, और एक बार -9 - 1, और 2 डिनोमीटर सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया। अब 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। यहाँ गाइस माइनस माइनस प्लस, तो -10/2। अब यहाँ कैंसिल करूंगा तो 2 4 = 8, यहाँ करूंगा तो x = 2 5 = 10 हो गया। तो x = 4 और x = -5, ये हो गया हमारा हमारा रूट्स और बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब अगला एक और मेथड है जिसको फॉर्मूला मेथड कहते हैं हम। कौन सा मेथड कहते हैं, फॉर्मूला मेथड। ओके, ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला आपको, चलो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये x के टर्म है तो x के टर्म ही लिखता हूँ, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है, मतलब कहने का मतलब ये सॉल्व करने के लिए मुझे a b और c का कोएफिशिएंट चाहिए। तो a b c का कोएफिशिएंट तो दिख ही रहा है ना, तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ओके, अब a की जगह पे दोस्तों कितना है, 1, b की जगह पे कितना है देखो -3, एंड c की जगह पे कितना है, -2। ओके, इतना है। अब गाइस हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, x - b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। b की जगह पे -3, अगेन b की जगह पे -3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू देखो कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है -2/2a। 2a = 1 है। देखो सभी जगह बस मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया है, मैंने बस फॉर्मूले में पुट करके रखा और कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, इतना भी कुछ खास नहीं किया मैं। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8 अपॉन 2 1 = 2। ओके, तो यहाँ थोड़ा इक्वल का साइन दे दिया करो, इक्वल। अब प्लस माइनस 9 + 8 17, 17/2। अब गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 17 आपके लेवल पे अभी नहीं है, तो हम इसको ऐसा ही रखेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, √17/2, और x = 3 माइनस √17/, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में हो गया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड। देखो ये जो अंदर वाला है ना, इसको हम इसको
डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूं, ये होता है हमारा डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा आता है तो समझ लो ये जो नंबर होता है रियल होता है। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर ना। अगर ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये डेल्टा की वैल्यू छोटा आता है, जीरो से छोटा आता है, तो मेरे दोस्त नॉट रियल है। और अगर इक्वल आता है मतलब ये इसका भी आंसर जीरो ही आता है, ये होगा इक्वल रूट्स। ओके, इक्वल, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। तो हमसे पूछा डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका नेचर फाइंड करना है। और नेचर के लिए भी आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का ही फॉर्मूला, तो हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू कितना आ गया -4, c इक्वल टू 4। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का यही फॉर्मूला है, समझ रहे? ये जो हमने लिया था ये बीच वाला यही। अब b की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर। एक मिनट, एक चीज में देखना था। हाँ, तो b का स्क्वायर -4, a कितना है a1 और c की वैल्यू 4। मैं ये लिख रहा था। अब -4 का स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब गाइस माइनस यहाँ कोई 4ac दोनों, अच्छा इसमें ही दिया हुआ, तो 4 4 जा 16। अब 16 माइनस 16 0 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 है। मतलब कौन सा सेट है? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे बता पाते हैं। अब गाइस फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द गिवन बिलो। मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कभी आया तो ये वाला इक्वेशन याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट मतलब समेशन एंड प्रोडक्ट, ये याद होना चाहिए। और अगर आप देखोगे एक हमारे लिए अल्फा है, ये हमारे लिए क्या है बीटा है। ओके, तो एक बार दोनों का प्लस और एक बार दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो एक बार प्लस कर दो, 0 + 4 तो ये हो गया 4, 0 × 4 ये हो गया हमारा 0। अब गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4x एंड अल्फा डॉट बीटा 0 इक्वल टू 0। आप जनरली जैसा हमें क्वेश्चन देते वैसे तो 0 अगर कोई भी टर्म आए तो उसको हटा के ऐसा लिख दो। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद गाइस हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, ये दो चीजें आपको याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला जिसके अंदर हमें अभी तो देखो इसके अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, जिसके अंदर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दी है तो हमें ये इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा 3x² + 2x1 ऐसा करके इक्वेशन दिया रहेगा। तो अगर उसमें हमें समेशन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला -b/a और दूसरा c/a, ये वाला फॉर्मूला याद रखने का, जिससे जैसे इसमें अल्फा और बीटा दिया था, अपने को इक्वेशन दिया अल्फा और बीटा नहीं दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला है b/a। b मतलब ये और a मतलब ये दोनों को डिवाइड करो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, और c/a कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देने का निकल जाएगा, समझ में? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे भी मैं आपको बोलूं, ये देखो डायरेक्ट हम इस पे आते हैं, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला देखो भाई, इसके अंदर हमें इक्वेशन दिया हुआ है, प्लीज ये क्वेश्चन जाके देखना जरूर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब है -3 अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा। मतलब गाइस इसके अंदर ये समेशन और प्रोडक्ट चाहिए। अगर इक्वेशन दिया, मैंने पहले बताया ना, इक्वेशन अगर दिया हुआ है, इस इक्वेशन वो फॉर्मूला यूज करो, ये वाला अल्फा प्लस बीटा के लिए -b/a और अल्फा डॉट बीटा के लिए c/a। ओके, निकल जाएगा, बस यहाँ पुट करो आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है यार। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं ले लेता हूँ, पर वर्ड प्रॉब्लम आपको तो पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो गाइस आपका ये इनिशियल स्टेज है, आप यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, करो, और पर साथ में आप बोर्ड की तैयारी पूरी करते जाओ। तो जो चैप्टर कर रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से करो, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप लोगों के लिए तो हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस एज 2 year ago एंड 3 year hence, फाइंड अ प्रेजेंट एज। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम एक ही वेरिएबल ले सकते हैं। अगर मैं 2 year ago, अगर प्रैक्टिस एज दो साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो प्रेजेंट एज हम लोग कितना ले लेते हैं, एक्स लेते हैं, लिख देना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रगति बी एक्स। अभी का एज एक्स है। प्लीज जाके मेरे क्वेश्चंस को देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया। ये हमारा शॉर्ट रिवीजन, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो 2 साल पहले, तो जो अभी प्रेजेंट एज है, इसमें 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x - 2 ईयर्स। और अगर आप प्रैक्टिस एज 3 year हेंस बोला है, मतलब 3 साल के बाद, 3 year हेंस बोला है, तो अभी जो है उसमें 3 क्या कर दो, प्लस कर दो। ओके, 3, अगर आज मैं अभी 10 साल का हूं, तो 3 साल के बाद कितना रहूंगा, मैं तो इतने साल का ही रहूंगा, बट सच्चाई ये है कि 13 हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाता है ना। अब यही दोनों को प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट मतलब दोनों के एज का प्रोडक्ट करना है, फ्यूचर और पास्ट दोनों को प्रोडक्ट करना है, देखो कर दिया, और इक्वल टू कितना हो गया, 84। अब नॉर्मली क्या करना है गाइस, ये पूरे इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये पूरे इक्वेशन को इसके साथ करो। पहले एक्स को पूरे के साथ ऐसा भी लिख के दे देता हूं मैं, देखो एक्स को पूरे के साथ, बीच में क्या माइनस, और 2 को पूरे के साथ। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करने के एक साइड 0 करो, इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आ जाएगा और एक माइनस आएगा, तो माइनस लिखना, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज उनकी तैयारी कर लेना। तो एक शॉर्ट रिवीजन और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, और मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई और भी चीज चाहिए तो प्लीज बताना, और साथ में टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।